हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं एंड ये मैक्सिमम लोगों के साथ है कि वो बिजनेस शुरू करने में मेहनत तो बहुत करते हैं बट फिर भी बिजनेस चलता नहीं है। एंड मेरी वीडियो में बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अभी डाउन में हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों हो रहा है। पहले मैं हर दिन की 11,000 12,000 की सेल करता था, अभी ये सेल डाउन होकर मेरी 7,000 6,000 पर आ गई है और भी कम हो रही है। सर मैं क्या करूं, दिन ब दिन कम होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि बिजनेस शुरुआत करने में आपने बहुत मेहनत तो करी थी लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा, उसके पीछे क्या कारण है। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेस की शुरुआत करने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी बट फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा। मैं यहां पर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, अगर बिजनेस की शुरुआत करने में आपने मेहनत करी थी तो क्या आपने सही जगह पर मेहनत करी थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। देखिए, बिजनेस में आप मेहनत कर रहे हो, जगह ढूंढने में आपने मेहनत करी, लोगों से बात करने में, अच्छी दुकान ढूंढने में आपने मेहनत करी, इन्वेस्टमेंट जुटाने में, और आपने मेहनत करी नहीं आप जो बेचने वाले हो उस प्रोडक्ट पे, तो क्या आपको लगता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलेगा? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आप प्रमोट करके अच्छा ग्रोथ ला सकते हो बट वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती हैं। मैं आपको एक ही चीज यहां पर बताना चाहता हूं, अगर आपके धंधे में आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप एक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कुछ टाइम के बाद आपने मार्केटिंग अच्छी कर रखी है, आपने बहुत लोगों को मतलब इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुला के मार्केटिंग करी है, लोग उसको देखकर, वीडियो को देखकर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जो एक बार आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो रिपीट कस्टमर ला सकता है तो आपका धंधा कभी भी डाउन में नहीं जाएगा। बट यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धंधा बेकार है, आपका धंधा नहीं चलेगा या आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। मैं यहां पर आपको सिखाना और समझाना सिर्फ ये चाहता हूं कि बिजनेस शुरू करने में आप जितनी बाकी चीजों में मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत आपको अपने प्रोडक्ट पे भी करनी चाहिए, उतनी रिसर्च आपको अपने प्रोडक्ट के लिए भी करनी चाहिए कि ये मैं बेचने वाला हूं, इसको किस तरीके से बनेगा, रेसिपी में क्या चेंज होगा बाकी लोगों से, प्राइस कैसे रखूंगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिजनेस शुरू करने में मैंने बहुत मेहनत करी थी लेकिन अब चल नहीं रहा है, इसके पीछे ना एक और कारण होता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी होती है किसी भी बिजनेस की और जो मैक्सिमम लोग करते भी हैं, वो ये है कि बिजनेस को शुरू करने में ना आप इन्वेस्टमेंट बहुत लगा देते हैं उसमें। देखो, हर किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है। मैं जहां तक है मैं छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करता हूं क्योंकि छोटे बिजनेस से आप बड़ा बिजनेस बहुत आराम से बना सकते हो। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, आराम से तो नहीं बनता है बट हाँ बन जाता है। अगर आप में मेहनत करने की, हार्ड वर्किंग अगर आप हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे। लेकिन ये कहीं भी गारंटी नहीं है कि आप अगर 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ का बिजनेस शुरू करते हो तो वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा कहीं पर है? कोई एश्योरिटी दे सकता है? ऐसी नहीं दे सकता। बिजनेस में रिस्क, अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका बजट कम है तो ये लोगों से पैसा लेकर, लोन पर पैसा लेकर बिजनेस मत करो भाई। आप थोड़ा टाइम ले लो। अगर नहीं ले सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं जुटा सकते, नहीं है इतनी आपकी कमाई, तो जितनी आपकी कमाई है, जितनी आपकी सेविंग है, कोशिश करो कि आप उतने में ही किसी बिजनेस को शुरू करो। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप अच्छा बिजनेस करोगे, आपका बिजनेस चलेगा भी सही और प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा। वहीं पर लोग क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते टाइम उनको लगता है कि यार मैं ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, मैं कार्ट में ऐसा डिजाइन कर लूंगा, मैं अपने कैफे में ऐसा डिजाइन कर लूंगा, मैं कार्ट के बाहर या कैफे के बाहर मैकडोनल्ड की तरह, मैकडोनल्ड का जो गुड्डा बाहर बैठा रहता है बेंच पे, मैं वो भी कर लूंगा। सोचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो बट आप अपने बजट के हिसाब से करो, मैं हमेशा कहता हूं। क्योंकि यहां पर पता है क्या होता है, जब आप लोन लेते हो ना, आपको मिल तो जाएगा इजीली, अगर आपको बैंक से नहीं मिलेगा तो आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से ले लोगे, मिल जाएगा। लेकिन जब वो चुकाने की बात आती है ना, बंदा फंसता चला जाता है। एंड जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स आपने देखे हैं ना लोन के, जो आपको फोन पे भी मैसेज आते रहेंगे 1.5 लाख का लोन अपने फोन से लीजिए, वो देते बड़े आसानी से हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी चेक कर लेना, 12% या 10% या 9% पर मंथ का होता है भाई। ईयरली का भी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा होता है। तो बिजनेस करने की चाहत में इतना ज्यादा अंधा हमें नहीं होना है कि हम किसी से भी लोन उठा लें और फिर उस पर पिसते जाएं, फंसते जाएं, क्योंकि फिर आपको हर मंथ होगा कि यार मेरे को इतना सेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना सेल नहीं हुआ तो मैं किस्त कैसे दूंगा, लोन कैसे चुकाऊंगा। तो उससे बेहतर है आप थोड़ा कम से शुरू करो, फिर जैसे जैसे इनकम होती जाए, जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाए, फिर आप अपने बिजनेस पे लगाते जाओ। बस इतना सा अगर आपने कर लिया तो आपको बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मेहनत मैं जानता हूं आप लोग बहुत करते हैं। आप लोग क्या, जो भी बिजनेस शुरू करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बहुत मेहनत लगती है।
अगर कोई ये कहता है कि मैं बड़े आराम के साथ में सोफे पे बैठ के मैंने बिजनेस को शुरू किया है, नहीं होता है। आप किसी बड़ी कंपनी को उठाकर देखना, उसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके शुरुआती दौर को समझ लेना, उस ऑनर ने अपने रात दिन की मेहनत एक करी होती है। तो आपको भी यही करना है। देखो, किसी भी बिजनेस को पैसा बड़ा नहीं बनाता, किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाता है आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन, हार्डवर्क। यही चीजें बड़ा बनाती हैं बिजनेस को। आप अगर पैसा ही सिर्फ बिजनेस को बड़ा बना रहा होता तो बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होते। किसी का भी बिजनेस फेल नहीं होता पैसे वाले का। बहुत सारे पैसे वाले लोगों के बिजनेस भी फेल होते हैं, फैमिलियर बिजनेस भी फेल हो जाते हैं। अब बहुत सारे बाबा दादा का बिजनेस चल रहा है, लेकिन बेटा नहीं करना चाहता है, बट फिर भी पेरेंट्स ने खोल के दे दिया है और नहीं चल पाया क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, करना ही नहीं वो चाहता था। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको करना है, आपकी चाहत है, आप बिजनेस में आपको लगता है कि आप फोड़ सकते हो, तो आप फिर तैयारी करो, मेहनत करो, बिजनेस की प्लानिंग करो, प्रोडक्ट की प्लानिंग करो, सब चीज समझो और उसके बाद बिजनेस करो। मेरे जितने भी भाई हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उन सबको मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोशिश करो कि अगर आप किसी भी बिजनेस को करने वाले हो, आप अगर उसका एक्सपीरियंस कहीं से ले सकते हो ना, तो जरूर ले लो। बहुत सारी कंपनीज आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग दे सकती हैं और सैलरी भी दे सकते हैं साथ में। मतलब अगर आप वहां पर जॉब कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाओ और जाकर बोलो कि भैया मेरे को बर्गर बनाना सिखा दो, क्या आपको लगता है कोई मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट आपको अलाउ करेगा कि आप उनकी किचन में जाइए और बर्गर बनाइए? कभी भी नहीं। तो कोशिश करो, आप रेज्यूम सबमिट करो। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, जिस भी कंपनी आप पिज्जा का आउटलेट खोलना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया पिज्जा के आउटलेट अगर हम खोलते तो डोमिनोज में एग्जैक्टली पिज्जा कैसे बनता है ये नहीं सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। बस डिपेंड करता है कि आप सीखना किस लेवल तक चाहते हैं। मैकडॉनल्ड्स भी ट्रेनिंग देता है अपने हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को, बट डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना ज्यादा ब्रॉड है, कितना शार्प है, आप क्या सीखना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे को बस अपनी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है और निकलना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। आप चाहे 10 साल भी मैकडॉनल्ड्स में काम करोगे, KFC में काम करोगे, डोमिनोज में कहीं भी काम करोगे, आप कुछ नहीं सीखोगे। क्योंकि आपका एम पता है क्या? आपका एम है सिर्फ ड्यूटी के आवर्स को कंप्लीट करना, तो कुछ नहीं होगा। जब आपका एम सिर्फ एक है ना कि मेरे को बस सीखना है, मैं 6-7 घंटे की जो भी शिफ्ट करूंगा उसमें मैं सीखूंगा, आज मुझे ये सीखना है, आज मुझे ये सीखना है, धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 से 4 महीने मैं यहाँ पर जॉब करूंगा, सब कुछ सीखूंगा, उसके बाद मैं अपना रेस्टोरेंट या अपना कैफे खोलूंगा। तो आप कर ले जाओगे और आपको वो जो एक्सपीरियंस है ना, जो आपको ये जॉब में मिला है, ये बहुत काम आएगा आपके। तो इस चीज को अगर आप कर सकते हो, मैं ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो वो आपकी चॉइस है, बट अगर आपने किया तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल देता हूं, कुछ शायद मैं गलत भी बोल देता हूं वीडियो में, वो सबके लिए माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं ताकि मुझे पता है आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। देखो, बहुत मेहनत, और मुझे पता है बिजनेस बिना मेहनत के कभी भी स्टैब्लिश नहीं होता। आपको एक छोटा कार्ड भी लगाना है, मुझे पता है बहुत मेहनत करी होगी आपने, कहां कहां आप भागे होगे, धक्के खाए होंगे, कितने लोगों से आप मिले होंगे, बहुत बात करने के बाद आपने उस बिजनेस को शुरू किया होगा। जब नहीं चलता ना भाई, बहुत दुख होता है यार। आप बैठे हो और कस्टमर का इंतजार करो, कस्टमर नहीं आ रहा, वो दुख किसी उस बिजनेसमैन से पूछ के देखना जो बिजनेस कर रहा है और उसकी सेल प्रॉपर नहीं हो रही है, या पहले होती थी और अब डाउन में चली गई है। भाई बहुत बड़ा दुख होता है ये, सारे दुख से बढ़कर ये दुख होता है भाई। आपके लगाए हुए पैसे के बाद आप इच्छा रखते हो कि आपके पर डे अच्छे कस्टमर आए, सेल अच्छी हो, और नहीं हो पा रही है। तो मैं बस इसीलिए बोलता हूं, थोड़ा सा मैं इसीलिए तेज बोलता हूं कि यार बिजनेस शुरू करने से पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हर तरीके की मेहनत कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जॉब करके हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बाद शुरू करके हम अच्छे बिजनेस को अपने अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। बट जब शुरू हो जाता है, पैसा आपका लग चुका है, फिर जब धंधा आप बंद करते हो, बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं। लोगों को सिर्फ बातें चाहिए यार, आप बस धंधा शुरू करोगे, आपका शुरू होने से पहले ही 10 लोग बोलेंगे नहीं चल पाएगा इससे, ये नहीं होगा इससे यार, ये बर्बाद होगा, अभी देखना 2 महीने बाद बंद करके बैठ जाएगा। आपके बिजनेस शुरू होने से पहले ही लोग आपके लिए पहले से एजम्पशन बना के बैठे होते कि ये बंद होगा धंधा इसका, अरे इससे हो पाएगा धंधा। तो मैं इसलिए कहता हूं, शुरू करने से पहले इतनी मेहनत कर लो कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि इससे नहीं चलेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अगर आप उनकी बातों पे आ ही गए और आपने वो काम कर ही दिया, धंधा आपका बंद हो ही गया, तो सोचो उनको कितनी खुशी मिलेगी। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, हम उनकी खुशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूरी मेहनत करेंगे, मुझे पता आप लोग करते भी हैं, थोड़ी सी हम मेहनत और करेंगे और अच्छे से बिजनेस को शुरू करेंगे, ताकि हमें उन लोगों को खुशी ना देनी पड़े, वो खुश ना हो ये देखकर कि हाँ मैंने कहा था ना, देख बंद हो गया उसका, उससे नहीं चला। ये नहीं चाहिए हमें। हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेंगे, हम 2 महीने ज्यादा लेंगे, बट जब हम मैदान में उतरेंगे तो अच्छे से उतरेंगे और अच्छे से बिजनेस को करेंगे। बस मैं इतना चाहता हूं। तो मेरे सभी भाई इस चीज को ध्यान में रखें और टाइम ले लें, और मैं भगवान से भी प्रे करूंगा कि जब आप लोग स्टार्ट करें तो वो आपको सपोर्ट करे और आपकी हेल्प हो बिजनेस में और आप अच्छा बिजनेस कर ले जाएं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।